बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और वैसे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि इंडिया की बॉलिंग बैक विद अ बैंग हुई है और अश्विन ने बम्बूजल करके रख दिया है जी। इस वक्त जो है इंग्लैंड को 6 विकेटें अश्विन ने चिटकाई हैं और क्या इंडिया दोबारा से हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए ये 400 टारगेट 350 टारगेट मिलना कोई नई बात नहीं है और इस वक्त तो इंडिया की मेन बैटिंग भी उनके पास मौजूद है। तो कल के दिन क्या होने जा रहा है, क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान को मिली है बड़ी अच्छी जीत, साउथ अफ्रीका को अपने घर में पाकिस्तान ने हरा के 2-0 से सीरीज अपने नाम की है, कुछ उसके ऊपर भी चर्चा रहेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और काफी टाइम बाद आज हम शो कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ मसरूफियात आ गई थी। हाँ, पर्सनल मसरूफियात की वजह से जो है ना बिजी थे। कुछ एक फैमिली में जो है वो एक डेथ भी हो गई थी, जिसकी वजह से जो हम थोड़ा शो नहीं कर सके थे। लेकिन आप रेगुलर आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और सारी आपको क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। हाँ, यही मिलेंगी बिल्कुल। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। दाऊद, क्या कहेंगे भाईजान, पहली इनिंग के अंदर इंग्लैंड छा गया था पूरे तरीके से। दूसरी इनिंग के अंदर पंत आए और पंत ने अपना बल्ला चला के ये बता दिया कि जब तक पंत है तब तक कुछ नहीं, हार मानने वाली तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। उसके बाद दोबारा से इनिंग का जब आगाज हुआ इंग्लैंड का तो वापस आए अश्विन और 6 आउट कर गए। भाई देखिए अली, अगर जब से टेस्ट मैच शुरू हुआ है मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जो टीम इंडिया है वो थोड़ी सी थकी हुई टीम मालूम हो रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जितनी बड़ी जीत हासिल करके आए हैं, फिर देखिए 2 हफ्ते का भी टाइम नहीं मिला और उसके बाद जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू हो गई। तो इसलिए हमने देखा है कि चेन्नई में जो मैच चल रहा है, जो अभी थोड़ा सा टीम इंडिया थकी हुई मालूम हो रही थी। ठीक है, ईशांत शर्मा नए थे, वो आ गए, अश्विन ने पहले इनिंग में रेस्ट कर लिया था। हाँ, कोहली ने कर लिया था, लेकिन स्टिल अगर आप काफी लड़के थके हुए थे। टीम देखें तो बहुत थकी हुई थी, क्योंकि देखिए बॉलिंग साइड तो आपकी थकी हुई थी ना, आपका बैटिंग भी थकी हुई थी, क्योंकि इतना लंबा टूर हो गया था अली। अगर ना भी खेल रहे हो, जो बाकी सारे वही थे, रोहित हो गए, शुभमन गिल हो गए, सात पुजारा हो गए, रहाणे हो गए, सारे वही थे। देखिए इतना लंबा जब टूर हो जाता है, और स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था वो मेंटली बहुत ज्यादा थका देने वाला टूर था। तो पहला टेस्ट मुझे लगा है कि टीम इंडिया एक थका हुआ माइंडसेट से खेल रही थी, यानी कि थकावट हुई हुई थी। लेकिन स्टिल उसके बाद अली जो इस पूरे टेस्ट मैच में जो पॉजिटिविटी की अगर आप बात करें, क्योंकि अभी 420 का टारगेट मिल गया है, जैसे आपने बात की कि हो कुछ भी सकता है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि कल आखिरी दिन है भारत के पास और टर्न हो रहा है और बेस्ट खतरनाक साबित हो सकती है। बेस्ट हो गए, लीच हो गए। बेस्ट ने पहली इनिंग में भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन मैं फिर बात करना चाह रहा था कि पंत वो मोहरा है जो टेस्ट क्रिकेट को T10 और T20 के अंदर खेल रहा होता है। पहली इनिंग में 5 छक्के मारे उसने। देखिए पंत इतना सेल्फलेस प्लेयर है, ये आदत उसकी, मुझे कुछ लोग उस पर क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि यार सेंचुरी पूरी नहीं करता, पर यह आदत मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी है कि वो अपने ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेता। आउट होते रहे, इवन 90 रन के अंदर भी जाके दूसरी तीसरी बार आउट हो गया, पर वो छक्का ही मार रहा होता है। भाई वो इस चीज को नहीं देखता मेरी सेंचुरी है या नहीं है या क्या चक्कर है, अपनी हिटिंग एबिलिटी। हम यही बात कर रहे होते हैं, हम यही क्वालिटीज की बात कर रहे होते हैं कि किसी भी टीम के अंदर ये वाली क्वालिटीज आ जाए तो वो ऊपर जा सकती है कि आप सेल्फलेस खेलें। आप कहें ठीक है कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सेल्फलेसली जाए कि यार हम करके दिखाएंगे। लेकिन और पंत के अंदर वही है कि भाई वो सेंचुरी की परवाह नहीं करता। लेकिन अली स्टिल मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस मैच में इंडिया की बहुत गलतियां रही हैं, और अगर आप कहें कि सब अच्छा हो रहा है तो ऐसा नहीं है, बहुत गलतियां हो रही हैं। साथ में विराट कोहली की बात करूंगा कि विराट कोहली ने, देखें अब सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं विराट का बहुत बड़ा फैन हूं। ऐसा अगर विराट कोहली की एग्रेशन का, विराट कोहली की बैटिंग का, विराट कोहली के कप्तानी भी जो करते हैं ऑन द फील्ड जब करते हैं बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब विराट कोहली जब सिलेक्ट करते हैं टीम, उसमें वो बहुत गलतियां कर देती हैं। और शहबाज नदीम, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही, जो इनके स्पिनर थे कुलदीप यादव, उनका क्या कसूर है? वो कुलदीप यादव किधर है भाई? रेस्ट स्पिनर है। बाबर आजम को बोल्ड किया था वर्ल्ड कप 2019 के अंदर, पूरा बॉल स्विंग कर दिया था। मैं तो तब से उनका बड़ा फैन हूं, जब से उनकी मैंने देखी यार इतनी स्पिन होती है उनकी बॉल, और इस कंडीशन में तो उनका हक बनता है। ये शहबाज नदीम को कहां से लेकर आ गए? इन एक्सपीरियंस है शहबाज नदीम, आप इंग्लैंड के सामने उतार रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि कुलदीप को इस टीम में आना चाहिए था। फिर अगर आप बात करें ठीक है बैटिंग में, तो इंग्लैंड ने बिल्कुल शानदार किस्म की उन्होंने बैटिंग किया। रूट ने जो 200 मारा है इससे साबित कर दिया, क्योंकि बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे कि यार रूट लगातार, अगर आप 2019-20 से देख लें तो रूट लगातार डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे, और बात यह की जा रही थी कि अब रूट का नाम फैब 4 से हटा दिया जाए, लेकिन और बाबर आजम का नाम आ जाना चाहिए उसके अंदर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लगातार 200 मारे हैं, पहले भी मारे हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट 200 की शानदार इनिंग खेली, अब फिर उन्होंने दोबारा से भारत के अगेंस्ट 200 मारे और एशियन कंडीशंस में आके उन्होंने मारा, तो बड़ी वाह की जाती है। जैसे एशियन टीम सीना कंट्रीज में जाकर रन बनाती है। एक आउट हो गया जी इंडिया का, एक आउट इंडिया का जो है वो हो चुका है। कौन आउट हुए जी इंडिया की जाने से? अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा आउट हो गए, लीच ने आउट कर दिया, और अब इम्कानात मुश्किल लग रहे हैं कि भारत ये टेस्ट मैच बचा सके। मामला खराब होते जा रहे हैं। उसके भारत जो है वो मेडिकल जा रहा है। देखें अब पता है क्या, लोगों को जो है जब से इन्होंने वो ऑस्ट्रेलिया का टूर खत्म किया है,
अब लोगों का इन पे यकीन बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जो आप हाँ। उम्मीद लगाएंगे वो हो सकता है। देखिए अली, अगर ये टेस्ट मैच अब आप जीत तो नहीं सकता भारत, जो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 400 रन चेस करना है। हाँ, लेकिन पंत इस टीम में मौजूद है, तो फिर पंत है तो फिर हाँ, मैं पंत को अगर रखूंगा माइंड में तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पंत को अगर एक्सक्लूड कर दे तो फिर तो टीम इंडिया मैच जीत नहीं सकती, क्योंकि 400 अगर आपने प्लस चेस करना हो, या 400 आप क्या ले चले थोड़े बहुत बन गया तो आप कहें 400 रन चेस करने हैं और आखिरी दिन है, और आखिरी और दिन में कुछ ओवर्स कम भी होंगे, जाहिर है आखिरी दिन होगा, तो मुझे लगता है कि अब कोहली को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। टेस्ट मैच बचा ले भी अगर भारत, तो मेरे ख्याल से जीत से कम नहीं होगा अगर ये बच जाए टेस्ट मैच। लेकिन क्या टेस्ट मैच बचा सकता है? मेरे ख्याल में इसका रिजल्ट आएगा। नहीं, रिजल्ट तो है, वो अगर रिजल्ट आएगा तो फिर इंग्लैंड ही जीतेगा। हाँ, रिजल्ट ही आएगा। रिजल्ट आएगा। बचे बचाने वाली कहानी जो है ना, मुझे लगता है क्या मुश्किल है। नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि वो जो सिडनी वाला टेस्ट था उसका भी सब ने कह दिया था, पॉन्टिंग भी कह रहे थे कोई पॉसिबल नहीं है, वॉन भी कह रहे थे बाकी में एक अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जहां पे एक्सपेक्टेड होती है ना चीजें थोड़ी सी, उधर चीजें डिफरेंट हो जाती है। हाँ, लेकिन देखिए अब हू नोस के अश्विन दोबारा खड़े हो मेरे और आपके पुजारा रहाने, अब यही है ना मेरे और आपके जहन में कि ये बचा लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं, हमारे माइंड में ये नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये बचा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हमारे माइंड में कि क्या बचा लेंगे, लेकिन मेरे सुने आप काफी इंडियन फैंस अब ये सोचेंगे कि इनमें एबिलिटी है, अब कोई मसला नहीं है, सब कुछ। लेकिन ये मैच उस मैच से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अब पुजारा का हम हर कंडीशन को हर जगह से बराबर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन कुछ और थी, इंडिया की कंडीशन को, जब इनके स्पिनर ने 6 विकेट चिटका दी आके अश्विन, तो उनका स्पिनर नहीं कुछ करेगा। लीच भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बेस्ट भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखें आसान तो नहीं है ये टेस्ट मैच बचाना भारत के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये टेस्ट मैच बचा जाता है तो ये भी एक हिस्टोरिकल टेस्ट मैच होगा अगर भारत ये टेस्ट मैच बचा लेता है। लेकिन बात फिर वही करेंगे कि एबिलिटीज हैं, पुजारा के अंदर वो दम है, पुजारा को पता है कि भाई मैंने किस तरह से खेलना है, मैंने किस तरह से रोकना है। क्योंकि पुजारा अगर ऑस्ट्रेलिया में अपने कंधों पे बॉल खाते रहे, अपने हेलमेट पे गेंदे खाते रहे, इधर भी बड़ी खाई है, कल बॉल को यहाँ पे भी बड़ी गेंदे पड़ी। हाँ, तो अब देखें अगर इतनी वो गेंदे खा रहे थे तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर स्पिनर्स को खेल जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, बिल्कुल बात करें, आप क्या कह रहे हैं, बताएं। तो बहरहाल टेस्ट मैच बचाना इतना आसान नहीं है भारत के लिए। चांसेस तो यही है, 70% चांसेस मेरे ख्याल से यही है कि इंग्लैंड पहला टेस्ट जो चेन्नई का टेस्ट मैच है वो ले जाएगा, अनलेस कि पुजारा हीरोइक इनिंग खेलने, विराट कोहली छा जाए, पंत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दें जिस तरह वो कर सकते हैं, और हमें पता है कि उनके अंदर ऐसी सलाहियत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज इस टेस्ट मैच में भारत के लिए चांसेस कम नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हो जाता है जो भारत करता है ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ टीम इंडिया ने ऐसा ही किया, तो अगर वैसा हो जाता है तो फिर तो बल्ले बल्ले है। अदरवाइज टीम इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर मैं क्रेडिट दूंगा, पूरा क्रेडिट दूंगा इंग्लैंड को, जिस तरह रूट खेले हैं और छा गए हैं। थोड़ी सी पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। हाँ, पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करेंगे जी, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान को जीत मिल गई है जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर के अंदर। पाकिस्तान ने 2-0 से साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, जो बड़ी अचीवमेंट है। 2003 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार साउथ अफ्रीका को हराया, 18 साल के बाद। और हसन अली ने क्योंकि शानदार किस्म की गेंदबाजी किया है। रिजवान जो है पाकिस्तान के रिजू बॉय, उनको बहुत ट्रोल किया जाता है स्पेशली T20 की परफॉर्मेंसेस पर, लेकिन वो टेस्ट मैच में वो जो होंडा सिविक थी वो पिशावर ले गए, तो उस पर उनकी बड़ी वाह हो रही है और तारीफें भी हो रही हैं। साथ बात की जाए तो फहीम अशरफ ने बड़ा लीडिंग रन स्कोर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, 170 प्लस रन दोनों ने बनाए। रिजवान ने 166 रन बनाए पूरी सीरीज में, उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। हसन अली ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के 241 पे सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए थे और लग ऐसा रहा था कि शायद ये साउथ अफ्रीका मैच ले जाएगा। लेकिन हसन अली ने पहले मैच में 54 रन देके जो है वो 5 विकेट्स लिए, दूसरी इनिंग में उन्होंने 56 रन देके 5 विकेट्स लिए और पाकिस्तान को शानदार जो है वो मैच जितवा दिया। तो बल्ले बल्ले हो चुकी है पाकिस्तान, बहुत ही अच्छी विक्ट्री हासिल की है। और अगर बात की जाए तो बाबर आजम ने बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया, क्योंकि इससे पहले आमिर सोहेल, मोहम्मद यूसुफ, जावेद मियादाद, इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक, इन सब ने टेस्ट मैचेस तो साउथ अफ्रीका को हराए हुए हैं। लेकिन बाबर आजम वो वाहिद प्लेयर बने हैं जिसने बैक टू बैक मैचेस जो है वो पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जितवाए हैं, और ये बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम थी। अलबत्ता हाँ, कंडीशन कुछ पाकिस्तान को फेवर की है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान की और सारे पाकिस्तानी फैंस बहुत खुश हैं, क्योंकि ये विक्ट्री पाकिस्तान को बहुत चाहिए थी। क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 5 रैंकिंग पाकिस्तान को मिल गई है। इससे पहले बात की जाए तो पाकिस्तान लगातार नीचे 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 जा रहा था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सारे टूर पाकिस्तान हार रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान को बड़ी जंप मिली है, 8 पॉइंट्स पाकिस्तान को मिले हैं आईसीसी रैंकिंग में। अलबत्ता अगर टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए तो उससे पाकिस्तान ऑलरेडी बाहर हो चुका है। पाकिस्तान के कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान जा सके। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया और भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कोई एक टीम होगी जो फाइनल खेलने जाएगी न्यूजीलैंड के साथ लॉर्ड्स में 22 जून को। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको आया पसंद। अगर तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मुझे भी फॉलो कर लें।